हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं श्याम जी मिश्रा। तो आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि जैसा कि सबको पता है और मैं बताता रहता हूँ, हर वीडियो में ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ कि हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है सीजीएल प्री का 2026 वाला, ये लास्ट मई टू मिड जून होना शेड्यूल्ड है। तो भाई इसमें ये डाउट है कि कुछ लोगों का कि जीके के लिए हम क्या करें। तो ये वीडियो मैंने जीके के पर्सपेक्टिव से बनाई है, ये लास्ट 3 मंथ के लिए है। तो आपको ये चीज़ें करना है और उसको फॉलो करके मतलब आप बस रिजल्ट देखना, उसका बेनिफिट देखना कितना मिलता है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसा कि अगर आपके देखो, मैं उनके लिए भी ये बात कहना चाहता हूँ जिनके 320 अप्रॉक्स मार्क्स हैं इसमें सीजीएल 2025 के मेंस में। तो भाई देखो, अगर ज़्यादा ब्लंडर नहीं होता है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी, लेकिन पोस्ट मिलने से थोड़ी ना होता है फिर आप एग्ज़ाम दोगे, ये श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक आपको आपकी पसंद की पोस्ट नहीं मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, तब तक आप, अगर आपकी एज है तो आप एग्ज़ाम देंगे, ये श्योर है, सबके लिए है। बस ज्ञान देना अच्छी बात होती है कि हाँ, सिलेक्टेड बंदे क्यों पेपर देते हैं, आप भी सिलेक्टेड होंगे, आप भी एग्ज़ाम देंगे। तो मतलब एग्ज़ाम देना ही है तो फिर अभी से स्टार्ट कर दो। नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम डेली एक मॉक दो ही। ठीक है, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सबको ये करना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको एक डेली फुल मॉक देना है। फुल मॉक श्योर है, मतलब श्योर ही देना है, श्योरली देना है। कि फुल मॉक से ये होता है ना कि आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके और क्या बचा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, बस 4 ही हैं प्री में तो। और बाकी कंप्यूटर है मेंस में। तो अभी कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना कि हाँ 25 में कंप्यूटर हार्ड आ गई थी तो अब कंप्यूटर ही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अभी कंप्यूटर नहीं करना है, मेंस के टाइम इनफ टाइम मिलता है कि हाँ कंप्यूटर अच्छे से पढ़ सकें हम। और ऐसा नहीं है कि इस बार टफ आई तो फिर बस कंप्यूटर ही पढ़ना है। हाँ, कि इस बार टफ आई तो इससे ये हो जाएगा कि हाँ हमको कंप्यूटर को भी टाइम देना है थोड़ा सा। तो फिर आपको करना क्या है कि एक फुल मॉक तो आप दे ही रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा दे सकते हैं आप अपनी पढ़ाई को। बाकी जो बिगिनर हैं उनको तो अच्छे से अपना पढ़ना भी चाहिए, एक मॉक फुल डेली देना है। तो मॉक देने के बाद आपको करना क्या है, देखो ये आपको ये जब तक प्री नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको अगर ईडीक्यूटी कराती है तब तो थोड़ा जीके अच्छी आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मॉक दे रहे हैं, जैसे जीके के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मतलब देखो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, एसएससी है ही फुल अटेम्प्ट वाली। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं जीके में, देखो ब्लाइंड गेस नहीं करना है, लेकिन जीके में अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो पहले से ही आप पीछे हैं। ये किसी से भी आप पूछोगे वो वही बताएगा। बस ये है कि एकदम नहीं सुना क्वेश्चन और उसमें भी गेस कर रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेने हैं जीके में भी। कि अगर मान लो एक आध सिली हो गया, या सिली तो नहीं होता है जीके में वैसे मोस्टली, लेकिन मान लो कुछ भूल गए या कुछ गलती से कर दिया, तो बाकी जो तुक्के लगाए उसमें से सही हो जाए। और जो कहते हैं कि हाँ तुक्का लग गया, किसी का तुक्का लग गया, तुक्के का ही होता है सब कुछ। तुक्का ऐसे थोड़ी ना कोई लगा देता, ब्लाइंड गेस तो बिल्कुल नहीं करना होता है। हाँ कभी पढ़ा है, ऐसा सुना है तो ये लग रहा है, ये लगा दिया। हाँ, तो वो भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, निट्टू इट्टू ऐसे ही नहीं परमार सर लाए हूँ, उसका भी तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको अटेम्प्ट पूरे करने हैं। अभी से प्रैक्टिस में लाएंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। बाकी एग्जाम में एकदम अलग ही जीके आ जाती है, एकदम टफ ही। तब भी अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपके कम से कम 10 क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। और 10 क्वेश्चन जीके में, मतलब अगर टफ आई, बहुत ज़्यादा टफ आई, तो फिर एवरेज में रहेंगे आप, मतलब आपका प्री इजीली निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। तो अगर ठीक ठाक मतलब लेवल में आई जीके तो फिर अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं जीके में। तो सबसे पहले आप मॉक दी, हाँ पूरी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे क्या होता है कभी कभी, मतलब ईयर दे देता है, ईयर एग्जैक्ट हमको नहीं पता हो तो वो छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं। वो तुक्के में सही हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन छोड़ दिया करो वैसे क्वेश्चन अगर एकदम से नहीं पता है। हाँ, तो एकदम ब्लाइंड गेस नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना है। और फिर अटेम्प्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं हर सब्जेक्ट में। मैथ्स में भी, मतलब मैथ्स में तो गेस मत मारो। बाकी अगर जैसे क्या होता है कि हाँ डिजिटल सम या वगैरह या कुछ,
मतलब ऐसे लगा के कि हाँ किसी में उसमें होता है ना मेंसुरेशन में अगर 11 का मल्टीपल आ गया मोस्टली वही होता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आप गेस्ट भी कर सकते हैं मैथ्स में भी। तो जीके की मैं बात कर रहा था, तो जीके में ऐसा करना है ना आपको कि फुल मार्क दिया आपने, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब क्या हुआ कि भाई 10 सही चले गए, हाँ 10 में से 2-3 तुक्के भी सही चले गए। फिर क्या करना है कि तुक्के वाले को भी और जो आपको नहीं आ रहे थे या जो गलत है, जो सिली किए हैं, सारे क्वेश्चंस को एक नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, उसको लिखना है। और जैसे मान लो कोई नया टॉपिक आ गया किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी टॉपिक का, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक, अरे ये क्या कहते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं से भी नया टॉपिक आ गया तो उसको तुरंत कवर कर लेना है। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, खुद डालोगे निमोनिक्स वगैरह कुछ भी डाल दोगे, वो बना के पीडीएफ टाइप में दे देगी, आप उसको रट लो बस। भाई रटना इसलिए बोल रहा हूँ, समझ समझ के, मतलब क्या ही देखो जीके ऐसा है ना कि एसएससी के लिए आपको क्या करना होता है। एसएससी के लिए अगर देखो 3 महीने बचे हैं हमारे पास, अगर पूरी बैठोगे ना कि एक सिलेबस खत्म कर ले, समझ समझ के पूरी पढ़ ले, नहीं भाई ये यूपीएससी है, फिर एसएससी नहीं है। तो एसएससी के लिए आपको केवल मतलब देखना है अच्छे से, हर चीज़ से गो थ्रू हो जाना है बस, ऐसा है। डीप आ रही है जीके, लेकिन उतनी भी डीप नहीं है कि हाँ कर ही ना सके, तो ऐसे ही पढ़ना है कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए ऊपर ऊपर का, और चीज़ें सारी हो जाए, मॉक से ही हो जाएंगी। तो आपने वो क्वेश्चंस को नोट किए, और वो जो टॉपिक आपने बिल्कुल पढ़े नहीं थे उसको भी प्रॉपर नोट्स बना लिए, और उसको कहीं से भी पढ़ के नोट्स आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। तो लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना है, मॉक देने हैं, गलती हो रही, देखो ऐसे ऐसे करने से, जैसे आपने 60 मॉक दिए ना, 2 महीने 60 मॉक दिए, आपका देखना लेवल तुक्का भी लगाएंगे तब भी सही जाएगा, हो जाता है ऐसा। तो आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी है कि हाँ एक नोट्स प्रॉपर बनाएं। और क्या होता है इससे कि जैसे मान लो कि कोई भी एक टॉपिक आया, उसमें आपका क्वेश्चन गलत हुआ, आपने उसको नोट्स बनाए, ठीक है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए, अब उससे रिलेटेड कहीं भी किसी भी उसमें आ जाएगा किसी भी मॉक में, तो वो गलत नहीं होगा। और मॉक में नंबर आने से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से एग्जाम में भी मार्क्स आते हैं। हाँ बस कभी कभी ये होता है वनडे एग्जाम्स में, ये होता है कि हाँ कभी ज़्यादा ब्लंडर हो जाता है एग्ज़ाम के दिन, या कुछ प्रेशर वगैरह क्रिएट हो जाता है, तो उससे एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन आपने इतनी मेहनत की तो सिलेक्शन श्योर है, ये मैं कह सकता हूँ। तो इस हिसाब से आपको प्रॉपर करना है। फिर जैसे मान लो अगर आपके पास टाइम है तो परमार सर वाली वीडियो देखना, परमार सर वाली वीडियोज हेल्पफुल हैं। हाँ क्योंकि उससे फैक्चुअल भी तो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। बाकी कोई दिक्कत आए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।